बजा के जरा। सभी मेरी ताली बजा जाइए जरा। ताली बजा के जरा। सभी मेरे ताली बजा कर जरा। वो बहन कह रही एक और गाऊं। मामा भी गाने जा रहे हैं, एक दो कड़ी देखो मेरा तो गला फटे बांस जैसा है लेकिन दो लाइनें सब बहनें गाएंगी जो बचपन से जो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहनें भी साथ में सब गाएंगी। फूलों का तारों का सबका कहना सभी मेरी ताली बजा कर। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। भैया है लाखों करोड़ों में मेरा भैया है। सब बहनों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ तेरा बड़ा सहारा है भैया हमको, तेरा बड़ा सहारा है मेरा बड़ा सहारा है। भैया भी चाहे भैया
सहारा है, सारी बहनों को तेरा सहारा है भैया, हमको तेरा बड़ा सहारा है भैया, हमको तेरा बड़ा सहारा है। प्रजा बनाई योजना बनाई, बुजुर्गों को ताली बजा कर जरा। सहारा है, सब बुजुर्गों को तेरा सहारा है भैया, हमको तेरा बड़ा सहारा है भैया, हमको तेरा बड़ा सहारा है भैया, तेरा नजारा है, सारे एमपी में तेरा नजारा है भैया, हमको तेरा बड़ा सहारा है भैया, हमको तेरा बड़ा सहारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों को। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। जोरदार ताली बजती रहना चाहिए, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे भैया के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक पंजीयन केंद्र पर पहुंचकर बाकी लोग सब लोग नहीं, महापौर जी को आगे ले लीजिए, आलोक शर्मा जी, माननीय महापौर जी, बाकी सब रुक जाइए। सर दी ना कर लिया पूरा। काट दिया। क्या शिल्पा सिसोदिया, पति का नाम मनीष सिसोदिया, इनका समग्र आईडी भलिया 30 नहीं, समग्र आईडी है 3051859115 और आधार नंबर है 700 नहीं इसमें। तो ठीक है, बाकी चीजें स्वघोषणा कर ली पूरी। बच्चे कितने हैं? 3 हैं, एक लड़का 2 लड़की। आपके पास 2.5 लाख की इनकम तो नहीं है बाप में? 2.5 लाख से कम इनकम है। आयकर दाता भी नहीं है? 5 एकड़ जमीन है सब। पीछे से हट जाए, बंदूक वालों हटो रे। हो गया? नहीं बनता दिया सर। बाकी OTP आएगा। 8664। हो गया? बहुत बहुत आभार आपका। आओ आयशा, कैसे हो बहन? भर लिया ये? समग्र आईडी 125477276। ठीक है, बाकी डिटेल तो भरी है ना? आयशा खान, ढाई लाख से कम आमदनी है। 125477276। ठीक है, बाकी बच्चे कितने हैं? 7 बच्चे। कितने लड़के कितनी लड़की? 6 लड़के। 2.5 लाख से इनकम तो नहीं है? 4 व्हीलर तो आपके नाम नहीं है?
5433 OTP नंबर आपका, ठीक है, हो गया, बधाई आपको। आपको बहुत बहुत अभी धन्यवाद। बहनों के पंजीयन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सभी अपने स्थान पर बैठे। नवीन इधर आ जाओ, सुनील लाइन में खड़े रहो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय पूर्व महापौर आदरणीय आलोक शर्मा जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी से निवेदन है कि कृपया स्थान के जोन के अध्यक्ष भाई देवेंद्र जी भार्गव, पार्षद शैलेश साहू जी, तुलसी सोनी जी, वरुण गुप्ता जी, मैं निवेदन करूंगा मैं आदरणीय भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी से निवेदन करूंगा आदरणीय भाई साहब को मौका देकर स्वागत करें। बस दो लोग भाई साहब महापौर जी। और हमारी शहर की महापौर श्रीमती मालती राय जी से निवेदन करूंगा भाई साहब को मौका देकर स्वागत करें। कॉर्डलेस लाते ना मंच पे, ये हटवा देते हैं कॉर्डलेस। आइए, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं हम सब बहनों को संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री, ये मीडिया के मित्रों से मेरा निवेदन है कि मेरी बहनों को भी दिखने दें ताकि मैं बहनों से ठीक से बात कर सकूं। सामने से थोड़े हटना पड़ेगा, थोड़े साइड में रह के करें। हमारी महापौर बहन मालती राय जी, पूर्व महापौर पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता भाई आलोक शर्मा जी, प्रशासन के सभी अधिकारीगण और मेरी लाडली बहनाओं, आप सबको प्रणाम करता हूं। यहां पुलिस के मित्र भी हट जाएं, भाई बहन के बीच में कोई ना रहे भाई, इधर से हट जाएं। थोड़ी देर में बात कर लूंगा बहनों से। मेरी बहनों, आपने अभी गीत गा के भजन, साइड में हटो ना, दिखने दो ना इनको भी। आपने भजन गा के अपने भाई को आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी बहनों को वचन देता हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं बहनों की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। और बहनों के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा है, बचपन से देखा है। ये जो मेरे दिल में प्रेम है बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उसका कारण है बचपन में मैंने देखा अपने घर में ही बेटा जन्म लेता था तो बधाइयां गाई जाती थी, गीत गाए जाते थे, खुशियां मनाई जाती थी, भैया आया है। और बेटी अगर पैदा हो गई तो चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं आफत हो गई हो। अब मैं तब से सोचता था, ये मैं दिल की बात बता रहा हूं आपको, क्यों ये योजना बन रही है, मैं दिल की बात बता रहा हूं। मेरी बहनों, मेरी आत्मा रोती थी कि भगवान ये अन्याय क्यों होता है। आखिर एक ही मां की कोख से बेटा भी पैदा होता है, बेटी भी पैदा होती है, लेकिन बेटियों से भेद क्यों किया जाता है। भैया कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा, अब सहारा बनेगा कि लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है बुढ़ापे में। लेकिन बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस अपने माँ बाप के लिए चलेगी, माता पिता के लिए चलेगी। बोलो सही है कि नहीं।
समाज इतना बेरहम कैसे हो गया। पति पत्नी में लड़ाई हुई तो मैंने देखा गांव में ही उठाया, थप्पड़ मार दिया, और कोई तो डंडा भी मार देते थे। कोई कहता था निकल मेरे घर से। और मेरी आत्मा रोती थी कि अन्याय क्यों भगवान। दोनों को भगवान ने बनाया। मैं पुरुषों से कहता हूं, इंसानों से कहता हूं कि सोचो, क्या बेटी नहीं हुई तो दुनिया चलेगी? आप बताओ, चल सकती है क्या दुनिया? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, ये भी बता दो। तो सृष्टि का चक्र पति पत्नी, बेटा बेटी दोनों मिलकर चलाते हैं, फिर महिलाओं के साथ अन्याय क्यों? और आप देखो, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। मन में दर्द हो, आत्मा रोती थी। पहले आलोक यहां पे है मेरे साथ। जब मैं कुछ भी नहीं था, विधायक सांसद बना, तो मैं बेटियों की शादी करता था अपने क्षेत्र में, गरीब कन्याओं की शादी, अपने पैसा दोस्तों के पैसा मिला के। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने तय किया कि गरीब बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना बना दी, और अब 49,000 रुपया का सीधा चेक मिलेगा। बेटियों को शादी सामूहिक रूप से करते हैं, ताकि बेटी को बोझ मत मानो, भाई बेटी की शादी अब मामा तो मुख्यमंत्री है, मैं करूंगा। फिर दूसरी लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। सबको पता ना लाडली लक्ष्मी के बारे में। लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अरे भैया आन दो बेटी को, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी, 2,000 लाडली बेटी को। 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी, 4,000। 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी, 6,000। 12वीं में फिर 6,000। कॉलेज में जाएगी तो 12,500 दूंगा, और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 दूंगा। और बेटी अगर मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएगी तो उसकी फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा। तो आने दो भाई, बेटियों की काय को चिंता करते हो? कई लोगों ने कोक को कत्ल खाना बनवा दिया, बताओ। पता चल गया पेट में कौन है, बेटा है, आने दो बेटी है, बोले डॉक्टर से कह दिया कि भाई मार दो तुम। तो बताओ पाप हुआ कि नहीं है? बहनों बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? हम कैसे इतने निर्दय हो सकते हैं कि बेटी को कोख में ही मार दें? 1000 बेटों पर 900 बेटियां रह गई, बताओ। तब ये लाडली लक्ष्मी बनी। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस है। एक काम और किया मैंने, मालती है यहां पे, ये भैया लोग पुरुष वर्ग बहनों को चुनाव नहीं लड़ने देते थे। घर में बैठ, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे, मेयर, पार्षद, सरपंच। मैंने एक तरकीब निकाली कि जब तक मेरी बहनें चुनाव लड़के सरकार नहीं चलाएगी तब तक इनका भला नहीं होने वाला। तो हमने तय किया कि आधी सीटों पे केवल बहनें लड़ेगी, भैया खड़े ही नहीं हो सकते वहां। तो अब देखो मालती राय महापौर बन गई। ईमानदारी से बताना, अगर ये मैं नहीं करता तो महिलाएं बनती क्या मेयर? ये आदमी लोग नहीं बनने देते, खुद ही बनेंगे। रोटी बना, चल घर में। हमने कहा बहनें सरकार भी चलाएंगे। अच्छा, एक मैंने तरकीब और निकाली, आज मैं राज खोलता हूं तुमसे। मकान खरीदना हो तो कौन के नाम पे खरीदेंगे? साहब के नाम पे। दुकान खरीदना हो साहब के नाम पे। खेत खरीदना हो साहब के नाम पे। मैंने तरकीब निकाली कि ऐसा करो शिवराज, अगर कोई बहन के नाम पे जमीन खरीदता है तो उससे जो हम रजिस्ट्री का शुल्क लेते हैं, स्टाम्प शुल्क, वो ही कम कर दो तुम। तो हमने तय कर दिया, बहन के नाम पे खरीदोगे तो 1% लगेगा, भाई के नाम पे खरीदोगे तो 3% लगेगा। अब कई लोगों ने फिर कहा अपनी पत्नी से, तेरे नाम कर रहा हूं, मेरे नाम पैसा ज्यादा लग रहा है, तेरे नाम। तो बहनों के नाम दुकान मकान आना शुरू हो गया। सही बात है कि नहीं, बताओ? अभी कई बार गुस्सा हुआ, बोले निकल घर से। अब मकान जितने प्रधानमंत्री आवास के बन रहे हैं उनमें पति के साथ पत्नी का नाम भी रहेगा। और ये पट्टे भी देने वाला हूं तो पति पत्नी दोनों के नाम से। ठीक बात है कि नहीं? भर्ती की बात आई नौकरियों में, तो ये पुलिस की बेटियां खड़ी देखो। मेरी बेटियां पुलिस में आए इसलिए
मैंने तय किया 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की करना जरूरी है। कुछ पुलिस अफसर ने कहा, सर क्या कर रहे हो, कबाड़ा हो जाएगा, ये लड़कियां कैसे चलाएंगी। अब देखो कोई कम दिख रही है हमारी बेटियां, नंबर 1 है। मैंने कह रही ये कानून व्यवस्था भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है। तो धीरे धीरे मैंने जमाने को बदलने की कोशिश की। मेरी बहनों, जमाने को बदलने की कोशिश की कि बहनों की भी इज्जत करो, उनको भी तो जीने का हक है भाई, उनको भी तो मुस्कुराने का अधिकार है। लेकिन इसके बाद भी मुझे चैन नहीं था। मैं देखता था मेरी गरीब बहनें या निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, अगर 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो बताओ परेशान होती थी कि नहीं, बताओ होती थी कि नहीं। अब मैं देखता था कई बार माए के जाना है तो साहब से कहा कि जरा मैं जा रही भैया के बेटा बेटियों को मिठाई ले जाना है, जरा 500 रुपया तो दे दो। तो कहता नहीं है, कहां से ले आऊं, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। कभी बेटा बेटी ने कहा माँ आज तो आइसक्रीम खिला दो ना, मन में सोच कर रह जाती थी। कभी बेटा बेटी को किताब की बात करे, माँ किताब दिलवा दो ना, ये पैसा नहीं है, परेशान होकर रह जाती थी। छोटी छोटी चीज के लिए वो डिपेंड रहती थी। तब मेरे मन में एक विचार आया, क्योंकि मैं बहुत बेचैन था कि बहनों के लिए और क्या करूं और क्या करूं और क्या करूं। तो मुझे लगा कि शिवराज देख, तू बहनों का भैया है। भैया हूं कि नहीं, सब बताओ, भैया हूं कि नहीं, सगा हूं कि सौतेला हूं। अब अपना भैया सावन के महीने में राखी बंधवाता है और बहन को कुछ ना कुछ देता है। 1000 देगा, 500 देगा, साड़ी देगा, कपड़े देगा, जो भी बनता देता है। तो मेरे मन में आइडिया आया कि तू भी तो भैया है रे, तू कैसा भैया है, मुख्यमंत्री बन गया, बहनों को कुछ दे ही नहीं रहा। तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि बहनों को इस स्थिति से उबारने के लिए कि छोटी मोटी जरूरत पड़ जाए तो पैसा हाथ में होना चाहिए। और फिर मेरे दिल से यह आवाज भी आई कि साल में एक बार से काम नहीं चलेगा। बहनें तब सुखी होगी जब हर महीना उनको मिले। और इसलिए तय किया कि हर महीने 1000 रुपया बहना के खाते में डाले जाएंगे, बहनों के खाते में जो गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय हैं। मेरी बहन ससुराल चली गई, उनकी चिंता करूंगा। 2.5 लाख रुपए से कम की आय है, उनकी चिंता करूंगा। 4 व्हीलर नहीं है, उनकी चिंता करूंगा। और इसलिए योजना बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। सबने आवेदन भर दिए, जिन जिन ने भरे हाथ उठाओ जरा, अब हाथ नीचे कर लें। जिन्हें नहीं भरे वो उठाओ, कुछ बहनें रह गई अभी आज मैं समीक्षा कर रहा हूं फिर से, जो रह गई है उनके कलेक्टर यहां खड़े आवेदन भर जाने चाहिए, ताकि जो पात्र बहनें हैं वो वंचित ना रहे। देखो मेरी बहनों, एक सच्चाई बताता हूं आपको। पैसा अगर हाथ में होता है तो मन में विश्वास भी पैदा होता है कि जरूरत पड़ गई तो मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, काम आएगा। सही बात है कि नहीं? पैसा अगर हाथ में होता है तो घर में इज्जत बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अब मैं कई बार कहता हूं कि जब 1000 रुपया महीना आएंगे बैंक में, अच्छा बैंक में भी ये केवाईसी वगैरह ई-केवाईसी काय को करवा रहा हूं, इसीलिए कि खाते में तुम्हारे ही पैसा जाए, हाथ में तुम्हारे चाहिए। फिर सास भी कहेगी बहू को 1000 रुपया तो मिल रहा है, घी लगाओ रोटी में, चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। पैसे से प्रेम भी उमड़ जाता है भाई। और जब कभी पतिदेव को भी जरूरत पड़ी तो मेरी बहनें थोड़ा बहुत तो बचाएंगी, क्योंकि बहनों की आदत है कि थोड़े से बुरे वक्त के लिए बचा के रख लो। तो पतिदेव को कभी जरूरत पड़ी और मुंह लटका के आ गया, पैसा नहीं मिला, और तुमने पूछा कि बात क्या है, आज उदास क्यों हो? क्योंकि बहनें बेरहम नहीं होती, भाई बेरहम हो सकते हैं, बहनें बहुत संवेदनशील होती है, वो दुख नहीं देख सकती, बेटे बेटी का भी नहीं देख सकती, पति का भी नहीं देख सकती। भाई परेशानी है तो उसको बेचैनी होती, काय को परेशान हो। और उन्होंने कहा कि पैसे नहीं मिल रहे, बड़ी जरूरत थी, तो फट कहोगी गुड्डू के पापा ये ले जाओ, काय को चिंता करते हो, मैं तो हूं तुम्हारे साथ। घर की स्थिति बदल जाएगी। मेरी बहनों,
बहनों की जिंदगी बदलना है और परिवार की हालत बदलना है, समाज को बदलना है। मैं शायद भगवान ने फिर से मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि ये बड़ा काम मैं कर सकूं आपके लिए। अब तक 1,20,00,000 बहनों ने आवेदन भरे हैं। मैंने बताया कि विवाहित 23 से 60 साल की उम्र, 2.5 लाख से कम आमदनी, 5 एकड़ से कम जमीन और 4 व्हीलर कार मोटर वगैरह, क्योंकि वो फिर अमीर लोग होते हैं तो वहां 1,000 रुपया की जरूरत नहीं है, गरीबों को जरूरत है, निम्न मध्यम वर्गीय को जरूरत है। अभी 1,20,00,000 बहनों को अगर हर साल 12,000 रुपया जाएगा एक बहन को, तो कुल कितने रुपया होंगे पता है? 15,000 करोड़ रुपया। आप बताओ, कोई कर सकता था क्या? अरे जोर से बताओ ना। लेकिन बहनों के लिए करना है। अभी मई में पूरे आवेदनों की जांच हो जाएगी। अच्छा, आवेदन भरने में कोई ने पैसा वैसा तो नहीं मांग ले, फ्री में ही भरे गए ना। कोई ने गड़बड़ करी तो बता देना, नौकरी कई बार कर दूंगा मैं। क्योंकि सारा EKYC के लिए भी 15-15 रुपया हमने दिए कि भाई बहनों का नहीं लगना चाहिए। बहन के पैसा लग गया तो भैया का मतलब ही क्या है? इसलिए व्यवस्था करने की कोशिश की। और 10 जून का दिन बहनों की जिंदगी में ऐतिहासिक दिन होगा। उस दिन मेरी बहनों आपके खाते में पहला 1,000 रुपया आएगा। 10 जून मेरी बहनों उस दिन भजन गाएंगे, बधाई गाएंगे, नाचेंगे। उस दिन से बहनों की जिंदगी में नया दिन प्रारंभ होगा और आपकी आंखों के आंसू मैं पी जाऊं भगवान, इनके सारे दुख दूर हो जाए मेरी बहनों के। और इसके बाद एक काम और करना, सुनो, यहीं नहीं रहना है, हर वार्ड में लाडली बहना सेना भी बनाना है। बहनों का शोषण अन्याय नहीं सहन करेंगे। दुराचारी को सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। मां बहन बेटी को गलत नजर से देखने। दारू के अहाते बंद कर दिए सब। यहां बंद हो गए कि नहीं? कहां है पुलिस वाले अपने? दारू के अहाते बहाते बंद भाई। बहनों को बहुत तकलीफ होती है। और आगे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है और हर बहन को काम धंधा चालू कराना है। गरीब नहीं रहना है, गरीब नहीं रहना है। काहे को गरीब रहें? तुम कर सकती हो, तुम में क्षमता है। अरे तुम तो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हो भाई, हम कम थोड़ी है। और समाज को भी सोचना पड़ेगा, बहनों को आगे बढ़ने दें। अब घर बैठने का समय समाप्त हो गया, क्यों हम गरीब रहेंगे? और इसलिए यहां सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने हैं जरा कलेक्टर देख लें, सीओ जिला पंचायत भी आ जाए भाई। हर मोहल्ले में सेल्फ हेल्प ग्रुप। बताओ, काम धंधा करोगी सब बहने? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से हम पैसे दिलाते हैं, केवल 2% ब्याज पे, बाकी मैं भरता हूं पूरा, ताकि नए नए काम धंधे शुरू कर सकें। स्व सहायता समूह कहते हैं अपन। अभी कोई बहन है स्व सहायता समूह में हो तो हाथ उठाओ जरा। अभी कम बहनें हैं बहुत, अभी है कुछ बहनें, लेकिन ये भी बनाना है ताकि हम खुद कम से कम 10,000 रुपया महीना कमा सकें और परिवार को सुखी बना सकें और खुद भी गर्व से और आत्मसम्मान के साथ रह सकें। मेरी बहनों, आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। भैया भाई ताली बजाकर अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज।